हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो यूजीसी नेट पेपर 1 का हायर एजुकेशन है, उसमें जो करंट का आता है कई बार क्वेश्चन एनआईआरएफ से, नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो इंडिया की रैंकिंग है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट रैंक पे है। इस तरह की बातें जो आती है वो हम आज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेती है। 2021-22 वाले पेपर में एनआईआरएफ की आपसे फुल फॉर्म तक पूछ ली थी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये 15 जुलाई 2022 को रिलीज़ हुआ है और ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने ये रिलीज़ किया है। एनआईआरएफ की कौन सा फर्स्ट रैंकिंग पे है और ये सब बातें ये बात करेंगे अब, ठीक है। तो चलो इसकी कुछ बेसिक बातों को चल के करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, इस नाम से ऐप है। और अगर आप विलिंग हैं तो इसको रजिस्टर या ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूजीसी नेट का पेपर 1, पेपर 2, अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो उन दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं एनआईआरएफ के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये तो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आपसे सीधा डायरेक्ट फुल फॉर्म से भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और अब क्या है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी रैंक पे है, या मतलब क्या उसकी पोजीशन है, ये सब देखने के लिए कुछ पैरामीटर तो होंगे ना। जैसे आप किसी को रैंक दोगे कि भी ये फर्स्ट रैंक पे, तो किस आधार पे, मींस क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस आधार पे किसी इंस्टीट्यूट की आप चेक करते हो कि ये इसका रैंक कौन सा आना चाहिए। तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसके तहत एनआईआरएफ या जो रैंकिंग है वो डिसाइड होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस पैरामीटर को ध्यान में रख के ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो इन पैरामीटर के बारे में भी ध्यान रखना है। ये मेनली 5 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? 5। क्या क्या है? एक पैरामीटर है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, यानी कि टीचिंग शिक्षण, लर्निंग अधिगम एंड रिसोर्स और वहां के संसाधन। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स वहां कैसा है, जिस इंस्टीट्यूट में आप बात कर रहे हो, जो उसमें रजिस्टर है, मतलब जिनकी आपको रैंक निकालनी है, उसमें टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स कैसा है, एक तो ये देखोगे। इसको शॉर्ट में TLR भी बोल देते हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, शिक्षण, अधिगम और संसाधन। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, वहां पे कैसे कैसे हो रही है। शोध एंड प्रोफेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उस इंस्टीट्यूट में किस तरह से हो रही है, 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, जो भी वहां पे ग्रेजुएट करके निकले हैं उनका जो क्या रिजल्ट, अब क्या कर रहे हैं वो, है ना। मींस अगर अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, मतलब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलोगे तो आप कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, मतलब आउटकम क्या निकला है उसका, ग्रेजुएशन आउटकम क्या निकला है, एक ये पैरामीटर हो गया। एक है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, क्या है, कहाँ तक की रीच है उस इंस्टीट्यूट की, वहाँ पे समावेशन कितना है, मतलब कोई एकदम बढ़िया से सब अच्छे से सबको रिसोर्स प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, उसकी जो रीच है वो भी बहुत अच्छी है, आउटरीच है। मतलब कहने का मतलब कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तभी तो बाहर से लोग आएंगे उसमें, उसकी आउटरीच उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके बाद है एक है परसेप्शन, धारणा कैसी है उसके पेरेंट्स वगैरह की, उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या धारणा है। ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाते हैं और इन्हीं पैरामीटर के आधार पे एनआईआरएफ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो जारी किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो कौन कौन से हैं? TLR है, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ग्रेजुएशन आउटकम है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है और परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर हैं और मैक्सिमम मार्क्स में है 100। और किसको कितना वेटेज दिया गया है ना, किसको कितना वेटेज दिया गया है ये सामने लिखा हुआ है, देख लेना, है ना। मेनली आपसे मुझे लगता है कि ये सीधा आपसे पैरामीटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं कि किस किस फील्ड में रैंकिंग जारी होती है, मतलब कौन कौन से फील्ड में रैंक जारी होती है, जो मेनली हायर इंस्टीट्यूट्स के लिए होती है। ये जो उच्च संस्थान है, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं के लिए होती है। तो कौन कौन से, एक तो ये 11 फील्ड हैं, 11 क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? एक तो ओवरऑल सबसे टॉप पे कौन सा है, याद रखना कि कौन ओवरऑल सबसे टॉप पे कौन सा है, एक तो ये हो गया। दूसरा यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय कौन कौन से टॉप पे हैं, ठीक है। कॉलेजेज, है ना, कौन सा कॉलेज टॉप पे है, तो कितनी कैटेगरी होगी? 3 होगी। ओवरऑल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस
जो शोध के संस्थान है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन अब की बार मतलब पिछली बार 21 में भी नया जोड़ा था, इससे पहले इसकी नहीं होती थी, ठीक है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग है ना कौन सा टॉप पे है, मैनेजमेंट कौन सा टॉप पे है, फार्मेसी कौन सा टॉप पे है, मेडिकल में कौन सा टॉप पे है, डेंटल में कौन सा टॉप पे है, लॉ में कौन है और आर्किटेक्चर में कौन है। ये 11 हो गए ना फील्ड। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ एंड आर्किटेक्चर, इसमें सबसे रैंकिंग देखी जाती है कि इनमें ओवरऑल कौन टॉप पे है, यूनिवर्सिटीज में कौन टॉप पे है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि जो रैंकिंग जारी होती है वो कितने कैटेगरीज में होती है, तो 11 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है ये आपके सामने है, ठीक है, देख लिया होगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल कौन सा टॉप पे है, यूनिवर्सिटीज कौन सी टॉप पे है, कॉलेज कौन सा टॉप पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा टॉप पे है और इंजीनियरिंग के बारे में। मैं आपको इन 5 फील्ड के बारे में बताऊंगा, टोटल 11 के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं ओवरऑल बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज बताऊंगा, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग। ओवरऑल सारे रैंकिंग देखनी है आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं और वहां से देख लें। मेनली इन 5 से आ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ओवरऑल कौन पे टॉप पे है। ओवरऑल अगर इंडिया रैंकिंग 2022 देखें तो ओवरऑल सबसे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास सबसे टॉप पे है, ठीक है ना, जो स्टेट तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसका जो स्कोर है वो 87.59 है, ठीक है। ओवरऑल सबसे ज्यादा जो फर्स्ट रैंक पे है ओवरऑल टॉप पे वो है IIT मद्रास। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है ना, जो कर्नाटका में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे है, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। और थर्ड पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई, ठीक है, याद रखना है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक होगी, ओवरऑल की बात की है मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज में कौन कौन है, अगर यूनिवर्सिटीज में बात करूं तो सबसे टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब कंफ्यूज मत हो जाना, अब आप कहोगे सर अभी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर आपने 2 नंबर पे बताया था इधर। अरे वो ओवरऑल की बात थी, वो ओवरऑल की बात थी, ठीक है ना, सिर्फ अगर ओवरऑल में पूछे तो। लेकिन यूनिवर्सिटीज में पूछे तो सबसे टॉप पे कौन सी है, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटका। सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटीज होंगी। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, JNU टॉप पे होगी ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूछ ले तो, यूनिवर्सिटीज पूछ ले तो IISc हो गया, क्योंकि IISc बेंगलुरु डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, गौर से सारी बातें, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटीज की बात है। उसके समझ गए ना, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद है कॉलेज। कॉलेज में सबसे टॉप पे है मिरांडा हाउस जो दिल्ली में है, हिंदू कॉलेज सेकंड पोजीशन पे दिल्ली में, और प्रेसिडेंसी कॉलेज थर्ड पोजीशन पे चेन्नई में, ठीक है। ये कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे है। तो हमने ओवरऑल की बात की, यूनिवर्सिटीज की बात कर ली, कॉलेज की बात। अब बात करते हैं रिसर्च में। रिसर्च में कौन है टॉप पे, अगर सबसे टॉप पे है रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर। और सेकंड पोजीशन पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। रिसर्च की बात हो रही है, अब वो ओवरऑल वाले पे मत चले जाना, ओवरऑल का पूछे तो ओवरऑल का जवाब देना है, रिसर्च का जवाब पूछे तो रिसर्च वाले में जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, नहीं सर हम तो ऑप्शन ढंग से पढ़ते हैं, अरे पहले क्वेश्चन, ठीक है। IISc बेंगलुरु फर्स्ट रैंक पे, IIT मद्रास जो चेन्नई में सेकंड पोजीशन पे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली थर्ड पोजीशन पे है। किसमें, रिसर्च में, शोध में बात हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। और आगे पूछे कि इंजीनियरिंग में कौन कौन टॉप पे है, तो सबसे टॉप पे है IIT मद्रास। इंजीनियरिंग की बात करें, स्पेशली इंजीनियरिंग की बात करें तो चेन्नई में, IIT दिल्ली सेकंड पोजीशन पे, और IIT बॉम्बे थर्ड पोजीशन पे। ओनली अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मैंने आपको ओवरऑल बताया, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, कॉलेजेस के बारे में बताया, रिसर्च के बारे में बताया और इंजीनियरिंग के बारे में बताया। बाकी आपको डेंटल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर ये और भी देखने हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहां जाके देख लें, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे
NIRF की आप सारे चीज़ों की रैंकिंग देख सकते हो। पहले इतनी तो याद करनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं वहाँ से तो हमें इतनी तो याद करनी है बिना प्रेशर के। और ये सारी बातें जो मैंने शुरुआत में बताई थी ना आपको कि कितने फील्ड में है, ये सारे फील्ड आपको ध्यान रखने हैं दिमाग में कि ये 11 कैटेगरीज में देता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। TLR रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। प्लीज़ ध्यान रखना और अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बिना किसी टेंशन के, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छे है, ठीक है। बस चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, सब बहुत बढ़िया होगा। और एक इन्फॉर्मेशन कि अपनी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ये अपनी ऐप है। इसमें पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है, पेपर 2 अगर किसी का कोड नंबर 89 इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और धीरे धीरे हम और सब्जेक्ट्स को भी लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए आप वेट करिए जब तक और सब्जेक्ट आए, ठीक है, जल्दी ही आ जाएंगे। तो आप हमेशा खुश रहें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।